रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आपसे ब्रेक से पहले एक सवाल पूछ रहा था कि क्या नरेंद्र मोदी को आप सलाह देंगे कि वो संयमित भाषा का इस्तेमाल करें। मैं इससे आपका जवाब इस पर मैं लूंगा, लेकिन इसी बीच एक बिहार से खबर भी आ रही है। अहम खबर यह है कि जिस तरह से बयान बहादुर नरेंद्र मोदी बने हुए हैं, उससे पार्टी के नेता भी थोड़े नाराज लग रहे हैं, चूंकि वो टीवी में कुछ ज्यादा ही छा गए नरेंद्र मोदी, बाकी किसी को जगह नहीं मिल पा रही है। सुनिए जरा क्या कहा सुशील मोदी ने। अपना चैनल तो अभी दिखाएगा तो मेडिकल उतार देगा, आपको बड़ी घटना कर जाएगी। आप सुशील मोदी चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। अपना चैनल तो अभी दिखाएगा तो मेडिकल उतार देगा, आपको बड़ी घटना कर जाएगी। आप सुशील मोदी चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। रामेश्वर चौरसिया जी, कहीं यही तो नहीं वजह है कि नरेंद्र मोदी बयान बहादुर बने हुए हैं कि ताकि वही टीवी पे लगातार दिखते रहें? नहीं, वो क्या आवाज साफ नहीं आ रही थी, बोलिए क्या बोला सुशील मोदी साहब ने ये कहा, मैं दोबारा एक बार फिर से आपको सुनवाने की कोशिश करूंगा, क्या कुछ कहा है सुशील मोदी ने, सुनिए ध्यान से सुनिएगा जरा। उधर से आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा बाइट चलवा रहा हूँ, सुनिए जरा क्या कहा सुशील मोदी ने। भैया वो आवाज नहीं साफ, नहीं आप खुद बाइट बोल दीजिए, साफ नहीं आ रही आवाज। आप सुशील मोदी चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। अपना चैनल तो अभी दिखाएगा तो मेडिकल उतार देगा, आपको बड़ी घटना कर जाएगी। आप सुशील मोदी चले जाएंगे, इधर आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। रामेश्वर चौरसिया जी, आवाज आई अब तक? अखिलेश जी वो बात आप बोल दीजिए ना, वो घर घर की आवाज। मैं ये कह रहा हूँ कि सुशील मोदी ये कह रहे हैं, क्या बोले, सुन लीजिए। ये कह रहे हैं सुशील मोदी कि टीवी कैमरा वाले जो वहां पर मौजूद थे उनसे कहने की अगर नरेंद्र मोदी आ गए तो आप उन्हें दिखाएंगे, मुझे नहीं दिखाएंगे। लब्बो-लुबाब ये था ये कहने का, जो बातें सुशील मोदी ने कही हैं। क्या यही वजह है कि बयान बहादुर बने रहते हैं नरेंद्र मोदी की, टीवी में छाए रहे हैं? भैया देखो, आप भी जानते हो, वो भी जानते हैं, उन्होंने कोई इसमें गलत तो नहीं कहा। उनको आपको भी मालूम है, जहां नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो सारे काट के लाइव आप उनका दिखाते हैं, ये तो पॉपुलैरिटी का पैमाना है। अच्छा है? ये तो अलग विषय है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने सोचा कि कुछ और बोला, ये तो सही बात बोला। सही, जब वो आ जाते हैं, आप देखिए राहुल जी की यहाँ सभा हो रही थी पटना में, उनकी एक बात विनोद जी ने जो बोला था, एक मिनट अखिलेश जी, एक मिनट मैं बात पूरी ठीक है, हाँ बोल लीजिए। विनोद जी ने सवाल उठाया था, आपने हिटलर की बात कही। विनोद जी आप देखिए, पटना की रैली में नरेंद्र भाई अपने मित्र बोल करके बोल रहे थे, वही 2 दिन बाद जब उन्होंने राजगीर में बोलना शुरू किया तो नाम की बात तो दूर, मुख्यमंत्री तो दूर, अभी एक संवैधानिक पद पर है, हिटलर कह करके किस तरह की संज्ञा दिए। तो जब हम प्रेम की भी भाषा बोलते हैं तो उधर से प्रहार तो उसी तरह का होता है, इसीलिए आपने जुबान तल कर ली। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने मामा वाला बयान दे दिया कि क्या मामा का पैसा है। आप जो झूठ बोलते हैं अखिलेश जी, एक तो देखिए हर चीज का सुन लीजिए, आप जो झूठ कहते हैं ना, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, लोकसभा विधानसभा में झूठ भी गलत शब्द माना जाता है, सत्य असत्य वहां बोलना पड़ता है। सुन लीजिए, सत्य और असत्य बोलना पड़ता है। कहां बोलना पड़ता है? झूठ की बात कर रहे हैं हम, आप पूरे अपने चैनल का पूरा नरेंद्र मोदी का भाषण पटना का दिखा कर लाइन उसका पढ़िए। उन्होंने कहीं नहीं कहा तक्षशिला बिहार में, कहा कि शिक्षा की बात होगी तो नालंदा तक्षशिला को कैसे भूल सकते हैं, मगध साम्राज्य था उस समय। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा नहीं की, चंद्रगुप्त का मतलब नीतीश कुमार ने वो बातें झूठ कह दी थी। राजीव रंजन जी, विक्रमादित्य आते हैं, तो इसमें कौन सा गलत हो गया? नीतीश कुमार हाँ बोलिए। राजीव रंजन जेडीयू से हैं, राजीव जी बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात है, रामेश्वर चौरसिया जी ने जो पटना की रैली में नरेंद्र मोदी जी के भाषण को उद्धृत किया है, वो देश के सामने वो पूरे भाषण का रिकॉर्डिंग होगा, आप उसे आर्काइव में जाकर के देख लीजिए। उन्होंने अगर बिहार की जनता को संबोधित किया और नालंदा तक्षशिला को एक साथ कहा तो निश्चित तौर पर बिहार के भौगोलिक दायरे में तक्षशिला को उन्होंने माना, और उस समय वो दुविधा के शिकार रहे होंगे, इसलिए कि बिहार में विक्रमशिला है जो एक बड़ा ऐतिहासिक धरोहर है हमारा। लेकिन जहां दूसरी तरफ उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की बात अभी फिर उन्होंने कहा, तो जिन राजीव जी दरअसल हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामान्य ज्ञान पर तमाम चर्चाएं हो चुकी हैं, सवाल कई खड़े भी हुए। मैं आज भाषा पे बात कर रहा हूं, नेताओं की जो जुबान है। नीतीश कुमार भी आखिर इसी भीड़ में क्यों शामिल हो गए? अगर आप कह रहे हैं कि वो अलग हट के नेता है, बौद्धिक छवि उनकी दिखाने की कोशिश आप लोग करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात अखिलेश जी ये है कि लगातार उनके जो केंद्रीय उभार के तौर पर जब से उनको देश की राजनीति में उन्होंने दिलचस्पी ली है, जिस राजनीतिक अपसंस्कृति की शुरुआत उनके संबोधनों से हुई है, उसकी प्रतिक्रिया में बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान आए हैं।
लेकिन जब भी आप देखेंगे आज तक ध्रुवीकरण के लिए उनके हर भाषण में कोई ऐसा सवाल होता है जो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया वो आमंत्रित करते हैं और उसके बाद लोगों के अजीबोगरीब बयान उनके बयान की प्रतिक्रिया में आते हैं। ठीक है, ठीक है। जहां मैं आपके पास आता हूं अखिलेश जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। प्रेम शुक्ला जी भी, लेकिन विनोद शर्मा जी एक मिनट, वैदेशिक नीति के सवाल पर राजीव जी एक मिनट, विनोद शर्मा जी एक बड़ी अजीब सी स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम नेताओं से जब मेरी बात हो रही है, उनकी पार्टी के नेता जो कह रहे हैं उन्हें सही लगता है, चाहे वो बदजुबानी भी हो, और उसके लिए तमाम संदर्भ दिए जा रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो बातें वो समझाना चाह रहे हैं पार्टी वाले, उसी संदर्भ में हम समझें। क्या ये जरूरी है? नहीं, मैं समझता हूं कि ये अपने आप को बरगलाने वाली बात है। ये बात सच है कि भाषा का जो इस्तेमाल है जी, वो ठीक नहीं है। इसमें आप कंपैरेटिवली ये कह सकते हैं कि ये बेटर है और ये थोड़ा सा ज्यादा बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि गुजरात का ही संदर्भ है। बहुत बरस पहले पीलू मोदी और हितेंद्र देसाई का इलेक्शन था और मुझे याद है कि मैं वहां इलेक्शन कवर करने गया था और एक पर्टिकुलर पीस मैंने लिखा था कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जिस इज्जत से, जिस तहजीब से एक दूसरे के बारे में बोलते हैं अपनी स्पीचेस में, वो एक मिसाल थी, वो एक शाइनिंग एग्जाम्पल था। मैं समझता हूं, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं और मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। देखिए, सबसे किसी से छोटी गलती हुई है, किसी से बड़ी गलती हुई है, गलतियां सभी कर रहे हैं और इन गलतियों का मुआवजा इनको देना पड़ेगा। जनता इनको तिरस्कार की नजर से देखेगी, ये इनके लिए अच्छा नहीं है। पॉलिटिकल क्लास ही इस देश को बचा सकती है। पॉलिटिकल क्लास वाले लोग भले ही कई मामलों में गलत हों, खराब हों, लेकिन जब लड़ाई की जरूरत आती है, जब हमने इनको इमरजेंसी में लड़ते हुए देखा, हमने उनको और क्राइसिस पीरियड्स में लड़ते हुए देखा, तो यही लोग जो थे, इन्होंने जमहूरियत को बचा के रखा और यही लोग आज के दिन डेमोक्रेसी को बैड नेम दे रहे हैं। तो इनको सोचना पड़ेगा सबको मिलके और एक बात तय कर लें, इलेक्शन कमीशन को बोलें कि इलेक्शन कमीशन रेगुलरली स्पीचेस मॉनिटर करे, किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। जहां इलेक्शन कमीशन देखता है कि गलत बात हो रही है, उसको इंटरवीन कर उस आदमी को ठीक करना चाहिए कि आप इसको ठीक कीजिए, आप एक पब्लिकली अपोलोजाइज कीजिए और इसके बाद दोबारा गलती न कीजिए। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, क्या ये बड़ा आसान हो जाता है नेताओं के लिए कि मुद्दों की राजनीति से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान दे दिए जाएं, भावनाएं भड़काने वाले बयान? नहीं, हमेशा लोग भावनाएं भड़काने के इरादे से बयान नहीं देते। आम आदमी की पीड़ा की अभिव्यक्ति में कई बार भाषा की मर्यादा टूटती है। अच्छा, ना टूटे तो बेहतर है। अच्छा, लेकिन ये पिछले 50-60 वर्षों का चुनावी इतिहास देखेंगे और अकेले मुझे एक चीज बताइए, सुनिए, मैं आपको अमेरिका और ब्रिटेन के चुनावी इतिहास का उदाहरण एक दीजिए। पूरा इस पर एक निबंध लिख के भेज सकता हूँ। प्रवीण जी, आप लिख कर भेज सकता हूँ। मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया। आप ये कह रहे हैं कि 50 साल से ये हो रहा है, तो इसके होने दो इसको। जब अच्छा उदाहरण देना चाहिए ना हम लोगों को, पत्रकारों को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, होने दीजिए, लेकिन जब व्यक्ति पीड़ित होता है, जब किसी को चांटा पड़ेगा, कहीं तो इसलिए तो ये बातें प्रेम शुक्ला जी आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी के मुखपत्र से आप जुड़े हुए हैं, जिसके संपादक हैं, उसकी भी शैली कुछ ऐसी रही है। विनोद शर्मा जी, शिवसेना के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, किसी को आप भड़काएंगे, दोनों पार्टियां हैं, मैंने मुंबई में इसी ब्रांड की राजनीति करते हुए नजर आए। भड़काएंगे। मैं प्रेम शुक्ला को एज ए जर्नलिस्ट ट्रीट करता हूँ, किस अखबार के लिए लिखते हैं मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है और मैं समझता हूं कि ये एज ए जर्नलिस्ट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बात सच है प्रेम जी, और ये किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहे हम। एक बड़ा नेता महाराष्ट्र का, उसका अधिकार वोटिंग का छीन लिया गया था उसकी भाषा के चलते। तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। लिया गया था ना, लेकिन छीन लिया, डिसइंफ्रेंचाइज कर दिया गया था उनको इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उस दंड को सहा और 6 वर्षों तक स्थगित रही। शिवसेना प्रमुख की मतदान देने के अधिकार को 6 वर्षों तक स्थगित कर रामेश्वर जी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी मैं व्यक्त करता हूं। रामेश्वर चौरसिया कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये सब तो तू मैं लंबा चलता है। सही में भाषा का मर्यादा सबको रखना चाहिए। एक सवाल बड़ा बढ़िया उठाया विनोद जी ने, मैं उससे सहमत हूं। कल मैंने भी एक चैनल पर बोला था कि आखिर इलेक्शन कमीशन सब कुछ जब मॉनिटरिंग कर रहा है चुनाव की, तो ये बात सही है कि चुनाव के समय भाषा की जो मर्यादा है इलेक्शन कमीशन पूरी रिकॉर्ड रखता है, तो इलेक्शन कमीशन को इसमें सख्त होना चाहिए। एक मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं आपको। टीएन शेषन जब इलेक्शन कमीशन बन के आए तो उन पर क्या क्या नहीं आरोप लगाए गए, लेकिन उस व्यक्ति ने दृढ़ता दिखाई, सबको ठीक किया और इलेक्शन मतलब नेता ठीक ना हो, ठीक किया। आप चाह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग ठीक करे। आप लोगों चाहे तो आप भाषा
देखिए नेता खुद ठीक ना हो। आपको नहीं बोल रहे, हम तो कहेंगे ना कि हमारी अच्छी है उनकी खराब है। अच्छा। मैं तू की बात बोल रहा हूँ। अखिलेश जी, उसको नेता नहीं लीजिए। अखिलेश हम अपने डिफेंड करेंगे, वो अपना डिफेंड करेंगे। एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा। कोड ऑफ कंडक्ट है ना, उसको कौन मान रहा है? नोटिस चुनाव आयोग बाकायदा दे रहा है, सफाइयां दी जा रही है पार्टियों की तरफ से, उसके बाद फिर उस तरह के बयान दे दिए जाते हैं। अखिलेश जी बहुत खामोश है आज आप। क्या नहीं, जब आप 3 बार मेरा नाम पुकारे और समभाव से अवसर नहीं देंगे, दूसरे लोग जो जबर पड़ रहे हैं उनको आप अवसर दे देंगे। नहीं आप बोलिए ना। कहते वक्त वो मूड नहीं रह जाता कि जितना अच्छा नहीं बोलिए ना, क्या फिर वो मन नहीं करता उतने दिल से बात करने का। अगर बराबर अखिलेश जी मेरा सवाल है दरअसल, अच्छा नहीं लगता। मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों नहीं आप वरिष्ठ नेता हैं, इसके पहले 3 बार मेरा नाम पुकारा। नहीं अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप भी एंकरिंग कर रहे हैं, ये मेरी बात सुन लें जी। आप भी एंकरिंग 3 बार मेरा नाम पुकारे, जो जबर पड़ा बोलता कि आप चारों तरफ घुमाते गए, तो क्या दिल से बहस करवाइए। नहीं हम बहस उसी तरीके से करवा रहे हैं, आप नाराज ना हो। मेरा सवाल सुन लीजिए अखिलेश जी, सवाल मेरा ये है कि अगर नरेंद्र मोदी नाराज हम नहीं, अगर नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को पैसे के मामले में मामा के घर से लाकर पैसा दिया ऐसा बयान देते हैं, तो क्या जरूरत थी कि आपकी पार्टी के नेता कहते हैं क्या गुजरात में नाना के घर से वो पैसे लाए हैं? देखिए, जिसने भी कहा हम किसी के बातों का, जगदम्बिका पाल ने कहा है आप ही के पार्टी के नेता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी, लेकिन मैंने कह दिया जो भी हो, जिस पार्टी का भी हो, वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो सही है वो सही है। अगर कोई गंदी बातें बोलता है तो उसका जवाब हमें उस लेवल पे जाके नहीं देना है। जिस दिन से आरएसएस ने ओवरटेक किया है बीजेपी को, उस दिन से मोदी जी की भाषा देखिए आप, अनादर, अपमान, उपहास और दम, अहंकार और एक हिंसक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं वो अपने चीजों का। अंतिम विचारों की अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्ति बीजेपी में जोशी जी थे, सबने उनका हश्र देखा। आज मोदी जी कुछ भी बोलें, किस तरह से डिफेंड किया जाता है, पूरी बीजेपी में कोई ये नहीं कहता है कि नहीं ऐसा नहीं। चलिए ठीक है अखिलेश जी, मैं आपकी बात अगर मान भी लूं, अगर मैं आपकी एक सेकंड आपको नहीं लगता है कि अगर मोदी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं और आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर जो वो चाल चल रहे हैं, जो पासे फेंक रहे हैं, उसमें आप लोग फंस रहे हैं। नहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। आप लोग भी तुलना गलत कर रहे हैं, बैलेंस बनाने के लिए तुलना आप लोग भी गलत कर रहे हैं। मैं आपको एक इंसिडेंट याद दिलाता हूं, जब ये मोदी जी बनाए गए थे प्रत्याशी पार्टी के, तो उसके 3 दिन बाद दिल्ली के ये इन्हीं के पार्टी के सभा में जेटली जी ने कहा था सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हिट विकेट अगर ना हो तो। उनको उस वक्त भी ये दूरदृष्टि थी कि ये जो प्लेयर है ये हिट विकेट की संभावना बहुत रखता है। तो वो भाषा देखिए ना, अभी बताया जा रहा था सोनिया जी की बीमारी पे, उसमें कैसे कैसे तथ्यों को तोड़ा जा रहा था, कैसे कैसे बोले गए थे, यहाँ तक कि आरटीआई लगाए गए थे, कटाक्ष किए गए थे, कितने पैसे लगे, क्या बीमारी है, क्या क्या बोले गए थे। ठीक है, वो आपका स्तर है, बोले, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। ठीक है मैं समझ गया। कुल मिलाकर आप तमाम नेताओं के पास आपकी पार्टी के नेता जो बातें कह रहे हैं उसके पक्ष में तमाम दलीलें हैं विनोद शर्मा जी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? अगर इस तरह की भाषा बोली जाती है तो वजह क्या आप देखते हैं? क्या नेताओं के पास अब कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है? क्या उन्हें बड़ा आसान लगता है कि इस तरह की बातें कहो और लोगों के बीच सस्ती लोकप्रियता हासिल करो? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीचेस में सुनने उनके पीछे पीछे चला करता था। मुझे वक्ता बहुत अच्छे लगते थे, उनकी पार्टी की पॉलिसीज की बहुत सी चीजों को मैं क्रिटिसाइज किया करता था। और जो मोदी जी हैं वो जिस तरह से स्पीच डिलीवर करते हैं वो अटल जी की नकल करने की कोशिश करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि अटल जी की भाषा शैली भी जरा अपनाएं। और देखिए, ये बड़ी बड़ी यहाँ बातें हुई एक इलेक्शन के दौरान। प्रमोद महाजन, जिनको कि मैं बहुत हाईली रेट करता था एज अ पार्लियामेंटेरियन, उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया था सोनिया गांधी और मोनिका लेविंस्की में, आपको याद है जी? इससे ज्यादा अश्लील बात किसी भी नेता के लिए इस देश में नहीं हो सकती। बिल्कुल, हाँ। और मैं समझता हूं कि इस ये जो प्रथा है, इस पे जल्दी से जल्दी अंकुश लगना चाहिए जी। और अगर नहीं लगेगा अंकुश, तो यही गालियां जनता इनको दिया करेगी। ठीक है। और आम आदमी जैसी पार्टी जो है, इनकी जड़ें जो है काट के रख देगी। इसलिए इनको बच के रहना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, और इन्हीं में से कोई ऐसा निकले जिसके पास विजन हो। बिल्कुल। मैं एक बात बताता हूं कि नीतीश कुमार सबसे बढ़िया फिनिश प्रोडक्ट है सोशल जस्टिस मूवमेंट का,
और नीतीश की जो राजगीर की स्पीच थी वो बड़ी सदी हुई स्पीच थी।